कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या था मेरा, तो इसका फॉर्मेट था आपको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, कुछ बच्चों का इसमें सवाल था कि हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिख दिए सर, ax क्यूब बाई a प्लस bx स्क्वायर बाई a प्लस cx बाई a प्लस d बाई a, यानी ये आपको आ गया था x क्यूब प्लस b बाई a एक्स स्क्वायर c बाई a एक्स प्लस d बाई a, और इसको हम लोग किससे इक्वेट किए थे, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा से। तो यहाँ पर बात था कि हम a से क्यों डिवाइड किए। ठीक है, तो इसका सिंपल रीजन आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट आ रहा था, प्रोडक्ट आपको क्या आ रहा था, शायद आप लोगों को याद हो, आया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपको प्रोडक्ट करने पर आया था। तो यहाँ पर देखें जो RHS है, RHS से मेरा जो मैक्सिमम डिग्री गया है वो 3 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। तो उसका भी हम लोग मतलब LHS में भी वही कोफिशिएंट कैसे आएगा, तो अगर हम इस वाले कोफिशिएंट को मतलब a को सबसे डिवाइड करें तब ये पॉसिबल है, इसलिए हम क्या किए हैं, इसको a से डिवाइड किए हैं, ना कि b c या d और किसी से। तो जब भी आपको एक टर्म ऐसा बनाना हो तो आप हाईएस्ट डिग्री को देखिए और वहां से फिर सॉल्व कीजिए। ऐसा ही एक मेथड आपको पढ़ना होगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें आपको इसी का यूज आएगा और ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया सवाल का बात। एक और क्वेश्चन आप लोगों का आया था जिसमें क्वेश्चन है आपको कि 8x स्क्वायर माइनस 4 ये दिया हुआ है, बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। तो सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करते हैं, तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए। कैसे होगा, 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको क्या होगा, तो √2x का स्क्वायर, ये आपको 1 का स्क्वायर, यानी 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस b, यानी ये हो गया आपको 4 √2x माइनस 1 √2x प्लस 1। यहां से आपको निकालना है किसका, जीरोस का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू। यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना इज इक्वल टू 0 यानी √2x इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 1 बाई √2। ये हो गया आपका अल्फा। इसको अगर हम सॉल्व करें, इतना इज इक्वल टू -1 यानी x इज इक्वल टू -1 बाई √2, ये हो जाएगा आपको बीटा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब देखिए जरा क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन में आपको क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 4, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होता था आपको, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक है डिग्री 2, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब मैक्सिमम टर्म 3 जाते थे, यहाँ पर 2 ही है। तो आप इसको उसी के अकॉर्डिंग मतलब इस पर आप इसको सेट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, px इज इक्वल टू जो आपको 8x स्क्वायर माइनस 4 है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4, इस तरीके से सेम रिजल्ट रहेगा आपको। चलिए अब पहला रिलेशन आपको क्या कहता है, तो सम ऑफ जीरोस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता था, तो माइनस बी बाई ए। तो बी यहां पर देखिए क्या होगा आपको, पहले अल्फा प्लस बीटा का बात करें, तो अल्फा आपको है 1 बाई √2, बीटा है -1 बाई √2, 1 बाई √2 -1 बाई √2 कट के 0। यहां पर देखिए बी कौन है, इक्वेट कीजिए यहां पर, तो बी आपका कोफिशिएंट 0 से हो रहा है, तो -0 बाई ए आपका 8 है, यानी ये हो गया 0। ये आपका पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन का होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा हो गया आपको 1 बाई √2, बीटा -1 बाई √2, मल्टीप्लाई करने पे -1 बाई 2, सी बाई ए, सी कितना है आपको, तो -4 है, ए है आपका 8,
-1/2, यहाँ भी -1/2, यानी दोनों का दोनों रिलेशन आपको क्या हो गया, वेरीफाई हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या जान रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, और कुछ डिस्कशन और कुछ मैटर होगा उसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो अब जानते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। क्या क्या टर्म्स इसमें आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चर्चा होगा आपको इस पे रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपको पहला आया था सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होता है आपको, तो -b/a, मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये पहला रिलेशन। दूसरा था आपको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है। इसी को हम लोग ये भी कर सकते हैं टेकन एट अ टाइम, मतलब तीनों को एक साथ लिए तब, ठीक है। यानी ये आपको क्या मिला था, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता था आपको c/a। सी आपको क्या है ये है आपको कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा आपका रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या था आपको, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका आया था -d/a, मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी कि तीन रिलेशन मिले इसमें हमको। पहला रिलेशन क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, कहने का मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा आपको रिलेशन था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोस एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो आपका आया था c/a, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और चौथा आपका था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये आपको मिला था -d/a, मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपको तीन रिलेशन हुआ। अब हम लोग पोलिनोमियल बनाना कैसे सीखेंगे, मतलब आपको कुछ दिया रहेगा और कैसे हम पता करेंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फॉर किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आपको रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपको फॉर्मूला रहेगा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फॉर क्यूबिक के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया था, किसी बच्चे ने पूछा था यहाँ पर कि सर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था कि सर 1/4 था और आपको 2 दिया हुआ था। यह है आपको सम ऑफ जीरोस था और ये था आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यानी यहां से हम लोग क्या लिखते थे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो आप लोगों में जो जिन बच्चों ने पूछा था वो इसे इक्वेट किए थे, a से और b का और c का वैल्यू, फिर फाइनली जाकर ax² bx प्लस c में जाकर इसका वैल्यू पुट किए थे। तो ये आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे रहा है कि सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता था, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपका पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो ये काम करते थे, है। अब है मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये आपको फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। मतलब अगर आपको सम ऑफ जीरोस दिया है
प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस दिया हुआ है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा, इससे आप पॉलिनोमियल फाइंड कर लीजिएगा। अब आपको हम लोग चलेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पर लेकर कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन है, दिया गया है कि px इज इक्वल टू है आपको एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आपको वेरीफाई करना है कि -1, -2 एंड -10 आर जीरोस ऑफ px। पहला पार्ट में क्या बोल रहा है आपको कि -1, -2 और -10 क्या है? इसका जीरोस है। मतलब हम लोग x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो उसका आंसर 0, -2 रखेंगे तो भी आंसर 0, और अगर -10 रखते हैं तो भी आंसर 0 प्रोवाइड करना होगा। चलिए रख के देखते हैं हम लोग। सबसे पहला बारी किसका रहेगा आपको यहाँ पर? तो -1 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? तो p -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20। ये हो गया -1, यहाँ प्लस 13, यहाँ -32, यहाँ प्लस 20। 20 प्लस 13 33, -32 -1 -33, यानी कितना हो गया? ये 0, यानी ये इसका जीरोस है। अब बारी है p -2 का। तो -2 का क्यूब 13 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 प्लस 20, यानी ये हो गया आपको -8, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 13 52 -64 प्लस 20, 52 प्लस 20 72, -64 -8 -72 कट के आपको आंसर फिर 0। अब है -10 आपको है, यहाँ देखिए -10। तो -10 का क्यूब प्लस 13 इंटू -10 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -10 प्लस 20, यहाँ होगा आपको -1000, यहाँ हो जाएगा आपको 1300 -320 प्लस 20, 1300 प्लस 20 1320 -1000 -320, ये भी आपको -1320 कट के 0। यानी तीनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि आपको कितना रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो 0 0 0, यानी ये तीनों क्या हो गया? आपको जीरोस हो गया। ये आपको पहला बात प्रूफ हुआ, पहला बात वेरीफाई हुआ। दूसरा बात क्या आपको कह रहा करने के लिए? वेरीफाई देयर रिलेशन ऑल्सो, यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको फॉर्मूला मिला है किसका, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस, उसको आप वेरीफाई कीजिए। तो चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला रिलेशन क्या था आपको? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? तो -b/a। अल्फा -1, बीटा -2, गामा -10, -1 -2 -10 इज इक्वल टू -13, -b/a। तो -b का वैल्यू 13 है, a का वैल्यू 1 है, यानी ये भी -13। तो -13 वेरीफाइड। दूसरा रिलेशन क्या कहता है आपको? तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा बीटा यानी कि -1 इंटू -2, बीटा गामा -2 इंटू -10, अल्फा गामा -1 इंटू -10 कितना होगा? तो यहाँ हो गया 2 प्लस 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 2 32, यहाँ c/a। तो c मेरा कितना है? 32 है।
ए यानी इसका कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 32/1 32, ये भी देखिए 32 वेरीफाइड। थर्ड रिलेशन आपका है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा मेरा है -1, बीटा है -2, गामा है -10। -1 इंटू -2 +2 +2 इंटू 10 तो -20। देखिए डी आपको कितना है यहाँ पर 20 है, तो -20/1 यानी ये भी -20 और -20 दोनों इक्वल हो गया, यानी ये आपको वेरीफाई हो गया। तो इस तरह आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आपको इसमें दिया रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि वो इसका जीरोज है, और दूसरा आपको रहेगा कि इसको वेरीफाई कीजिए इसका रिलेशन कहने का मतलब जो फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन जीरोज, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, और जहां आपको प्रॉब्लम हो इसमें उसे आप क्लियरली पूछ लीजिएगा।